करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं कटारा सर बच्चों हाजिर हूं एक जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ। बच्चों आज मैं आपको एक इंटीग्रेशन की जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं जो कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एरर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ट्रिक्स है हमारी, वो ट्रिक्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस। तो बच्चों यहां हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखें, एक रेशनल फंक्शन जैसे यहां लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन नीचे लिखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। बच्चों यदि आप ध्यान से देखें तो ये रेशनल फंक्शन है जो px अपॉन qx यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिखा हुआ है। अब आगे क्या करना होता है बच्चों आपको कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है यानी जो हर में लिखा हुआ पार्ट है इसके आप फैक्टर कर दें, इसके आप फैक्टर कर दें। तो बच्चों इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 dx। क्या बात क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, कि 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब बच्चों करते क्या है, सबसे पहले जो इसका दो फैक्टर है, एक तो पहला फैक्टर है और एक दूसरा फैक्टर है। तो यहां लिखें लॉग, सबसे पहला वाला फैक्टर लिखें x माइनस 2, थोड़ा स्पेस छोड़ के लॉग दूसरा वाला फैक्टर लिखें x माइनस 3 और पीछे लगा दें बच्चों कांस्टेंट। हमने क्या किया बच्चों कि सबसे पहले इसके फैक्टर किए यानी 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। फिर हमने क्या किया, जो पहला फैक्टर है उसको लॉग के साथ लिखा है, फिर दूसरा फैक्टर है उसको भी लॉग के साथ लिखा है प्लस कांस्टेंट। और आप देख रहे हैं कि हमने थोड़ी जगह यहां और थोड़ी जगह यहां पर छोड़ रखी है। वो किस लिए बच्चों, वो इसलिए कि जैसे मान लो हमें यह पता करना है कि यहां क्या वैल्यू आएगी। तो आप ध्यान से देखें कि यहां क्या लिखा है x माइनस 2। तो हमें यहां से पता लगता है कि इस x माइनस 2 को यदि हम 0 के इक्वल कर लें तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी बच्चों, 2 होगी। अब इस वैल्यू 2 को हमें इस पूरे के अंदर पुट करना है, लेकिन यह ध्यान रहे कि x माइनस 2 तो हमें इससे प्राप्त हुआ है, यहीं से तो भाई x माइनस 2 को 0 रख रहे हैं तो 2 प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें ना रख के बाकी के स्थान पर 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन, इसमें नहीं रखना बच्चों जिससे वैल्यू प्राप्त की जा रही है उसमें नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। क्लियर? इसी प्रकार से देखेंगे कि log x माइनस 3 के आगे क्या आने वाला है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहां हमें पता है कि हम क्या कर देंगे बच्चों, x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आई 3, लेकिन वो वैल्यू यहां नहीं रखेंगे, जिससे वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं वो वैल्यू वहां नहीं रखेंगे। अब 3 यहां पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी 7 अपॉन 3 माइनस 2। तो बच्चों यहां आ जाएगा 7 अपॉन 1, वो भी प्लस का। तो आप देख सकते हैं आपका बच्चों आंसर आ चुका है -5 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 7 log ऑफ x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट। तो आपने देखा बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ट्रिक्स के माध्यम से। तो मैं अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको लिख के समझा देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान से समझे, नोट करके लिखेंगे। जब क्वेश्चन px अपॉन qx के फॉर्म में हो,
पी एक्स अपॉन क्यू एक्स बच्चों, यानी इसका मतलब है अंश बट्टे हर के रूप में हो, और क्यू एक्स के फैक्टर हो रहे हों जबकि क्यू एक्स की डिग्री यानी घात, डिग्री बच्चों यानी घात, पी एक्स की डिग्री से अधिक होनी चाहिए। यानी आप ध्यान से समझें कि इस ट्रिक्स का आप प्रयोग हम कब और कैसी परिस्थिति में कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा जिससे ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आने पर आप बहुत तेजी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों कहा कि जो क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का हो, और उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म का होना चाहिए, अंश बट्टे हर के रूप में होना चाहिए, और हर जो लिखा हो उसके फैक्टर हो रहे हो, और हर की घात अंश की घात से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं यहां बात कर लूं कि मान लो एक क्वेश्चन लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx, राइट। तो आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्या है, क्यूबिक। तो ट्रिक आपकी यहां पर भी लगाई जा सकती है। यहां बच्चों ट्रिक कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप जानते हो तो रिमाइंडर थ्योरम से इसके फैक्टर करेंगे जो हर में लिखा है, और उसके फैक्टर बच्चों क्या आते हैं, फेमस इक्वेशन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब बात आएगी भाई कि इसका आंसर डायरेक्ट हम कैसे लिखें, तो पहले लिखेंगे log x माइनस 1 log x माइनस 2 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट। यानी हमने देखा तीन फैक्टर आ रहे थे, ये तीनों फैक्टर पे हमने क्या किया है, अलग अलग लॉग लगा के ऐसे लिख दिया। अब बात आ रही है कि जो हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है वहां क्या आएगा, तो जैसे log x माइनस 1 के आगे वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, 1। तो 1 इसमें रख देंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2, लेकिन इसमें नहीं रखेंगे तो ऊपर 2 हो गया, यहां करेंगे तो कितना -1 और यहां कितना -2, तो ऊपर 2 है और नीचे कितना है माइनस, यानी पूरा 2/2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, 2/2 ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब रखेंगे आप 2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 यानी ऊपर आ गया 5 अपॉन 2, यहां रखेंगे बच्चों 2 माइनस 1 कितना हुआ +1, और यहां रखेंगे तो कितना -1। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पर, तो यहां 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, इसमें पुट करेंगे 3 माइनस 1 कितना बच्चों 2, और यहां कितना 1, तो ऐसा हो जाएगा। फाइनल बच्चों आंसर जो आएगा 1 हो गया, यानी log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस इससे ये 5 टाइम कट गया 5 log x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट, दैट्स इट। तो बच्चों आपने देखा कि हम ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं सभी ट्रिक्स पर आधारित कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो आप उन्हें सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपने क्या क्या आंसर उनके दिए। अब कुछ बच्चों ये मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, तो आप इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय श्री राम।